हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हमारे पास आईफोन एक्सेस है। किसी शॉप से आया है। स्पेशली इसका जो है ना वो डाटा चाहिए। उसने स्वाइप किया है लेकिन इसका सीपीयू काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो सीपीयू क्यों काम नहीं करता उस बारे में मैं मुकम्मल बताऊंगा, कोशिश करूंगा शॉर्ट्स वीडियो में। यहाँ पे मैंने चार्जर लगा दी है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं। इसमें कुछ भी शो नहीं हो रहा। ठीक है, चार्जिंग वगैरह कुछ भी एप्पल लोगो भी नहीं शो हो रहा। ठीक है, तो जब हम चार्जर इसके एम्पेयर देखते हैं तो यहाँ पे 1.2 आ रहे हैं। इसका मतलब चार्जिंग सर्किट जो है ना वो ओके काम कर रहा है। ठीक है, मतलब फ़ोन में चार्जिंग सर्किट ओके काम कर रहा है। ठीक है, तो बोर्ड ऑलरेडी उसने बोला था स्वाइप किया है, तो मैं इसलिए अभी बोर्ड तो वैसे ओपन करना ही है। तो मैं नॉर्मली आप लोगों को बताता हूँ कि फर्स्ट स्टेप होता है आप डिस्प्ले चेक करें, या पावर सप्लाई पे चेक कर लें। अगर पावर मुकम्मल नहीं आ रही फिर डायरेक्ट बोर्ड ओपन कर लें। लेकिन आप लोगों ने डिस्प्ले लाजमी चेक करनी है। इस तरह जब चार्जिंग पे ले रहा है तो डिस्प्ले का मसला हो सकता है। अगर आपके पास कस्टमर कोई दे के जाता है, आपको नहीं पता कि काम हुआ कि नहीं हुआ, तो पावर सप्लाई नहीं है आपके पास और डिस्प्ले चेक किया करें। तो यहाँ पे डिस्प्ले मैंने लगा दी है नहीं। ओके, तो बिल्कुल भी यहाँ पे देखें काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो अभी इसको क्या करेंगे, हम बोर्ड को ओपन करेंगे और फिर देखते हैं इसमें क्या काम होने वाला है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, पावर सप्लाई से इसकी पूरी रीडिंग लेनी है। उस रीडिंग से हमें पता चलेगा कि सीपीयू काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और पावर का जो मेन सर्किट है वो पावर आईसी ठीक है, हाइड्रा आईसी ठीक है, बाकी आईसी सही है नहीं। मतलब यहाँ पे ये देखें, मैंने जैसे ही पावर दी है 80 60 80 और 250 तक गया है, 190 फिर 101 पे स्टॉक हो गया। ठीक है, मतलब बूट उसने जो किया है ना वो नॉर्मल किया है। ठीक है, लेकिन जैसे ही सीपीयू को पावर मिली है ना पावर आईसी से, बक कॉइल से जो बूस्ट करने के लिए, तो सीपीयू आगे ऑन नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हाँ सीपीयू की तरफ ही इशू है। ठीक है, तो लेकिन आप लोगों ने इस कंडीशन में स्टक हो गया है, उसमें डीएफयू की जो रीडिंग होती है वो 80 एम्पेयर पे होती है ना, 0.80 एम्पेयर। तो उसको आपने लाजमी यहाँ पे कंप्यूटर से कनेक्ट करके देखना है। तो अगर यहाँ पे डीएफयू में आए तो फिर नैंड की तरफ से कुछ डिस्कनेक्शन हो सकती है और सब मसले हो सकते हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे इसने बिल्कुल भी कंप्यूटर भी पिक नहीं किया। ठीक है, कंप्यूटर पे बिल्कुल कनेक्ट नहीं हुआ। तो इसको हमने ठीक करना है। यहाँ पे नैंड का मसला नहीं है। ठीक है, नैंड ऑलरेडी इसने देखें स्वाइप किया है, तो चेंज दूसरे बोर्ड से निकाल के इसमें लगाई है ऑलरेडी। तो बाकी बोर्ड ओवरऑल ठीक है, नया बोर्ड यूज़ किया उसने। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो अभी हम इसको लाजमी सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो सेपरेट करने के लिए टेम्परेचर जहन में रखें, 180 से लेके 200 तक आप लोगों ने जहन में रखना है इसका। 11 प्रो मैक्स तक। ठीक है, आगे नेक्स्ट 12 सीरीज 13 14 के लिए दूसरा होता है टेम्परेचर। तो इस तरीके से आराम से उठा लेना है। ठीक है, बोर्ड को कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बाकी यहाँ पे काम उसने किया हुआ है, उसने बताया था मुझे, नीचे वाले बोर्ड पे भी और ऊपर वाले बोर्ड को भी स्वाइप किया हुआ था। और यहाँ पे अभी हम इसको ठीक करते हैं। बिल्कुल इजी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। देखें बोर्ड ठीक है। ओके, हमारा काम है सीपीयू की तरफ। ठीक है, यहाँ इसकी कोई कॉइल डिस्कनेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो मैं कॉइल्स कौन सी कह रहा हूँ यहाँ पे, बक कॉइल जो पावर आईसी के साथ ये लगी होती है। ठीक है, ये जेन में रखें। ये सीपीयू को क्या करती हैं, बूस्ट करती हैं। सीपीयू ऑन करने के लिए जितनी भी पावर इसको देनी होती है वो पावर आईसी से मिलती है, तो सीपीयू ऑन होता है। तो बाकी यहाँ पे सीपीयू ऑलमोस्ट अपनी जगह पे तो है, लेकिन सही बैठा हुआ लग नहीं रहा मुझे। तो खैर इसको देखते हैं। तो यहाँ पे मैं ZXW में आप लोगों को इसकी सॉरी पावर का सर्किट समझाता हूँ। जो सीपीयू को जो पावर चाहिए होती है पावर आईसी से जो आती है बक कॉइल से, वो ये दरमियान वाले सारे पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो इसे ऑन करता है जो सीपीयू। तो इसमें ये वाली जो लाइंस मैंने मेंशन की हैं ये सारी आप जेन में रखें। ठीक है, यहाँ पे सीपीयू ई कोर हो गया। ठीक है, उसके बाद सीपीयू पी कोर होगी। ठीक हो गया, ये वाली लाइन हो गई। ये दो लाइनें जिन में रखें, इसमें सारा बर्डन पड़ता है तकरीबन, जो प्रोग्रामिंग का गेमिंग का सारा। उसके बाद DCS वाली लाइन होगी, DCS वाली, और उसके बाद ये वाली 0 पॉइंट और 1.8 वोल्ट। और ये मेन लाइनें हैं। और SOC की ये वाली लाइन हो गई। उसके बाद ये GPU की लाइन होगी, ग्राफिक वाली। ठीक है, इसको जहन में रखें।
और उसके बाद आपकी ये CPU एस रैम और GPU एस रैम वाली भी होती है उस साइड पे। तो ये दूसरी लाइन SoC की और 1 वोल्ट। ये वाला जो 1.2 वोल्ट है ना, ये टच का होता है। बाकी आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि ये जो CPU के पास जितनी भी कॉइल्स आ गई हैं, इनमें से कोई भी डिस्कनेक्ट होगी जो CPU की तरफ पुश करने के लिए यूज़ हो रही है, तो इसको आप लोगों ने लाजमी चेक करना है, ठीक है। तो बाकी जो है ये नीचे वाला बोर्ड भी रीबॉल तो ठीक ही लग रहा है, रीबॉल करने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। और चलें इसे सही करते हैं। तो पहले क्या है, हमने इसे क्लीन करना है। तो क्लीन करने के बाद फिर देखते हैं CPU को। डायरेक्ट मैं नहीं उतारूंगा, फर्स्ट स्टेप होता है अपने जिसने काम किया हुआ है CPU उसने रीबॉल करके लगाया, उसी को पहले देख लेते हैं। तो इसको मुझे लग रहा है कि इसका जो है ना ये साइड से सही बैठा नहीं हुआ, इसलिए मैं इसे हीट दूंगा सिर्फ सिंपल। तो हीट दे के इसे बिठाऊंगा, तो उसके बाद देखेंगे कि ऑन होता है। अगर ऑन हो जाता है तो फिर नेक्स्ट आगे देखेंगे। कंडीशन के ऊपर होता है, फिर अगर ऑन नहीं हुआ तो फिर उसके बाद हम इस CPU को उतार के दोबारा से इसको जो है ना चेक करेंगे नीचे से क्या मसला है, डैमेज है पॉइंट या क्या मसला है, ठीक है। तो बाकी साइडों से आप लोगों ने CPU की साइडों से लाजमी सारी चीज़ें देख लेनी है। कोई लिंक वगैरह कोई डिस्कनेक्शन हुई हो उसको लाजमी देखें। तो यहाँ पे क्लीन कर लेते हैं सारे को। क्लीनिंग करने के बाद मैं सिर्फ हीट दूंगा, 350 टेम्परेचर यूज़ करूंगा और एयर जो है ना वो 70 यूज़ करूंगा। 370 380 टेम्परेचर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन नोज़ल बड़ी नहीं लगानी, दरमियानी लगानी है, ठीक है। साइड पे जो पावर IC लगा है ओवर हीट भी हो सकता है बड़ी नोज़ल से, आपकी हीट ज़्यादा फैल के जाती है ना। बाकी देखें अगर दरमियान वाले पॉइंट कनेक्ट नहीं है ना, तो अगर आपके पास फ्रेश बोर्ड आता है, फर्स्ट टाइम डैमेज बोर्ड आता है, तो इस तरह की रीडिंग लेगा, 0.060 0.040 इस तरह की रीडिंग, अब नॉर्मल रीडिंग लेगा। तो आप समझ जाएंगे नीचे दरमियान वाले सारे प्रिंट डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। तो कस्टमर को पहले बता दें, तो इस चीज़ का ध्यान में रखें। बाकी से मैंने 350 टेम्परेचर पे इसे हीट दे रहा हूँ, ये बैठ जाएगा, अभी ये बैठ रहा है। तो ऑलमोस्ट इसे हम यहाँ पे बिठा देते हैं। बस इतना सा काम था, अभी हम देख लेते हैं इसको। पहला काम जो है ना ये करना है, अगर ऑलरेडी किसी ने काम किया हुआ है CPU को सही बिठाएं भाई। CPU अगर आपका सही नहीं बैठा हुआ तो आपका काम नहीं है। अगर साइड से कोई रेजिस्टेंस कोई ऐसी लाइन जो मेन लाइन है उसमें कुछ प्रॉब्लम है उसको भी क्लियर करें, ठीक है। तो बाकी से मैं रीबॉल नहीं करूँगा, मुझे तो इसके पॉइंट जो है ना बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, काम उसने ठीक किया है, रीबॉलिंग भी अच्छी की है, कोशिश उसने अच्छी की है। लेकिन अभी देखते हैं आगे CPU ऑन होता है कि नहीं होता। तो इस चीज़ को आप लोगों ने ज़हन में रखना है, ठीक है। तो छोटी सी एक मतलब आप भूल जाएं, आप सही तरीके से काम ना करें, आपकी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाता है। इसलिए आप लोगों ने काम एक अच्छे से करना है, ठीक है। तो इसे क्लीनिंग वगैरह इसकी फ्लेक्स कम यूज़ किया करें ताकि क्लीनिंग जो है ना बेहतर रह सके। बहुत कम फ्लेक्स यूज़ किया करें, बाकी थिनर से क्लीन लाजमी किया करें बोर्ड को। और जो ईप्रूम्स होती हैं उन पे कोशिश करें कोई हार्ड चीज़ ना लगे, ठीक है। तो उन पे सेफ्टी आप लोगों ने यूज़ करनी है, नरम ब्रश यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे वाला बोर्ड भी हमारा क्लीन हो गया तकरीबन, ये थोड़ा सा रह गया। बहुत ज़्यादा फ्लेक्स यूज़ किए, कम फ्लेक्स यूज़ करें, बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपका बना हुआ फ़ोन किसी और शॉप पे भी जाए तो आगे वाले इंसान को भी पता चले कि भाई काम किया है किसी ने, अच्छा काम किया है। तो बेहतर यही होता है कि आप अच्छे से काम किया करें। यहाँ पे हमारा जो है तकरीबन ये भी क्लीन हो गया। अभी हम ऊपर वाले बोर्ड को चेक करेंगे। मैंने जस्ट हीट दी है, CPU को बिठाया था कि CPU बैठ गया था, मैंने सिर्फ हीट दी थी, ठीक है। तो अभी हम इसको चेक कर लेंगे कि ऑन होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो फिर नीचे वाले बोर्ड में देखेंगे, नीचे वाला भी इसने स्वाइप किया हुआ। अगर कोई बेसबैंड का मसला हुआ तो बाद में देखेंगे, या कोई और मसला होता है तो। फर्स्ट स्टेप है कि फ़ोन को ऑन करना, डेड फ़ोन को ऑन करना, उससे डाटा निकालना, यही मेन चीज़ होती है। तो यहाँ पे अभी हम इसको चेक कर लेते हैं।
एक बगैर बैटरी के चार्जर ही लगाऊंगा। अगर एप्पल लोगो आ गया तो इसका मतलब है सीपीयू बूस्ट हो गया, समझ लो। अगर नहीं आया तो फिर हम सीपीयू दोबारा से उतार देंगे फौरन। यहाँ पे मैंने चार्जर लगा दिया, ठीक है। विदाउट बैटरी एप्पल आ गया, गुड हो गया। तो इतना सा काम था, देखें एप्पल आ गया, इसका मतलब है सीपीयू ऑन हुआ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको मुकम्मल बैटरी लगा के एक दफ़ा फिर चेक करना है कहीं एप्पल लोगों पे सिर्फ रीस्टार्ट तो नहीं हो रहा, क्योंकि सीपीयू के नीचे कोई पॉइंट आपस में जुड़ जाएं तो आपका एप्पल लोगों पे रीस्टार्ट होता रहेगा, मेन पॉइंट जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो रीसेट होता रहेगा, ऐसे ही रीस्टार्ट होता रहेगा। तो इस पोर्ट को हमने रीबॉल नहीं करना, इसको वैसे वापस ही बिठा देंगे, बाद में देखेंगे इसका सिग्नल का मसला है। गुड हो गया, ये ऑन हो गया जी फ़ोन। तो इतना सा काम था ये, बस ये है कि बताने का मकसद ये है कि आप चीज़ें ज़हन में रखें कि हल्का सा आप एक आपने पूरी मेहनत की थी, आपने सीपीयू सिर्फ बिठाया नहीं है तो आपसे काम हुआ नहीं। तो बस ये बताने का मकसद था। बाकी सीपीयू के हवाले से मैं डेमी सीपीयू हो गए या मेन जो बूट के हवाले से जो बोर्ड है वो बूट कैसे करता है, मुकम्मल ऑन कैसे होता है, मतलब पूरा फ़ोन जो है ना वो ऑन करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से वोल्टेज और कौन कौन सी लाइनें हमें चेक करनी होती हैं, कैसे चेक करनी होती हैं, वो डिटेल वीडियो में बनाऊंगा। ये शॉर्ट सी वीडियो थी, बस टाइम की कमी की वजह से मैं बस यही कोशिश करता हूँ कि बना दूँ जो भी शॉर्ट मुझसे वीडियो बन रही हैं। बाकी इतनी ज़्यादा ड्राइव में पड़ी हैं, अपलोड करने का टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि शॉर्ट करके बनानी होती है ताकि आप लोगों को भी कम टाइम में ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो यहाँ पे बोर्ड मैंने पैच कर दिया है, तो लगाने से पहले लाजमी चेक किया करें, बैटरी लगाने से पहले बोर्ड को लाजमी पावर सप्लाई पे चेक करें, शॉर्ट हो सकता है। वीडीटी और के पॉइंट जो ग्राउंड के साथ होते हैं तो समटाइम टच हो जाते हैं, सही बैठा ना हो बोर्ड। तो ये चीज़ ध्यान में रखें, ठीक है। तो इसको हम अभी मुकम्मल चेक करेंगे, सिम लगा के भी चेक करेंगे, तो सिग्नल वर्क करते हैं, बाकी प्रोसेस बाद में देखेंगे। पासवर्ड हमारे पास तो नहीं है, लेकिन सिम हम चेक कर सकते हैं बाहर से। वाईफाई के लिए हमें पासवर्ड की ज़रूरत है उसको चेक करने के लिए। तो यहाँ पे हमने इसको चार्जर लगा दिया, अभी ये ऑन होगा, गुड हो गया। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये देखें गुड हो गया। तो ये फ़ोन हमारा ऑन हो गया, ओके। तो अब हमारा काम रह गया सिम की तरफ, ओके। सिम चेक कर लेंगे, बाकी वाईफाई बाद में चेक करते रहेंगे, वो कस्टमर खुद ही। तो मेन चीज़ यही थी कि इसका डाटा था, तो वो तो ऑन हो गया, ठीक है, डाटा उसको मिल जाएगा। सिम इसकी भी चेक कर लेते हैं, चल जाएगी। बाकी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। तो गुड हो गया, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, गुड बाय।